या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी की। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अब ऐसे नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। अब ऐसे में अगर आप इस दिन व्रत रख रहे हैं तो मां शैलपुत्री की व्रत कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिए। आपका एक छोटा सा शेयर किसी के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकता है और किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना पुण्य का काम होता है और इस तरह से आप भी पुण्य के भागीदारी हो सकते हैं। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का अपना विशेष महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बेहद सौम्य है। माँ बैल पर सवार हैं और उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है, जो हिमालय राज्य की पुत्री है। मान्यता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा इसलिए की जाती है ताकि लोगों के जीवन में शैलपुत्री के नाम की तरह ही स्थिरता बनी रहे, वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जीवन में अडिग रहें। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। पहले दिन शैलपुत्री की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से घर में सुख समृद्धि आती है। माँ शैलपुत्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। सफ़ेद वस्त्र धारण किए माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल शोभायमान है। माँ के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है। वह नंदी बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। नवरात्र के प्रथम दिन की उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थिर करते हैं। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जिससे योग साधना आरंभ होती है। वही मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की आराधना करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। साथ ही अगर आप माँ शैलपुत्री की पूजा करते समय व्रत कथा नहीं पढ़ते हैं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। एक बार राजा दक्ष ने अपने निवास पर एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया। माता सती ने भगवान शिव से अपने पिता द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। सती के आग्रह पर भगवान शिव ने भी उन्हें जाने की अनुमति दे दी, लेकिन जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहां पर पिता दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। अपने पिता की बातें सुनकर माँ सती बेहद निराश हुई और उन्होंने यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद माँ सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय के घर में जन्मी और वह शैलपुत्री कहलाई। माँ शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को फिर से प्राप्त किया। माता को सफ़ेद फूल और सफ़ेद वस्त्र ही अर्पित करें। इसके साथ ही माता को सफ़ेद मिष्ठान का ही भोग लगाएं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। माता के स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अवश्य करना चाहिए और हो सके तो जितना माता रानी के मंत्रों का जाप करें और माता रानी के आशीर्वाद से अपने जीवन में दृढ़ता और स्थिरता को प्राप्त करें। जय माता दी।